क्लास 10th चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर 1 में बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में जो क्वेश्चन अगर हम आए एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर, तो क्वेश्चन नंबर जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगली एक्सरसाइज में इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अब बात करें 1.2 एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर किस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। ये रूट एक्स मैंने इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन पूछा है √2, √3, √5, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछेगा 5 प्लस में √2 बताइए इरेशनल है या नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म है 2 और 3 मार्क्स में। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स है चैप्टर का नाम। 2.1 में क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला। ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे ग्राफ पे, कि एक ग्राफ बना होगा इस तरीके से, और ये जो एक्स पे जितनी बार कट कर रहा होगा वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। दूसरा क्वेश्चन की बात करें 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड, यानी फर्स्ट के जो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें पार्ट कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये तो आपने करने ही करने हैं हर हालत में। क्वेश्चन नंबर ये हो गए। अब चैप्टर 3 पे चलेंगे। चैप्टर 3 में बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मिला के 20 मार्क्स के आसपास के हैं। तो 3.1 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। बात कर लेते हैं आगे 3.2 में। 3.2 में क्वेश्चन नंबर है, और 3.3 में एक क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व द इक्वेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। किसी भी मेथड से आपको बोल सकता है कि आप या तो सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से। तो एक क्वेश्चन तो आपने करना ही करना है। अब आते हैं इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड में आपके करीब करीब जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 का या 5 का, हो सकता है 3 का भी आ जाए। तो एज बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आता है आपका एक हफ्ता वाला क्वेश्चन आता है, एक चेकअप वाला क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है फ्रैक्शन बेस्ड, कहेगा कि डिनोमिनेटर में इतना ऐड करिए, डिनोमिनेटर में इतना ऐड करिए। नंबर ऑफ, अब आता है नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चन। नंबर ऑफ बेस्ड में ये वाला क्वेश्चन आता है कि 10x प्लस में y वाला, बोलेगा 2 डिजिट नंबर वाला, 2 डिजिट नंबर वाला। ठीक है, नंबर को रिवर्स करने पे इतना बन जाता है वो क्वेश्चन। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 का क्वेश्चन नंबर आएगा, चेक द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर नॉट। कहेगा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है, इसको सॉल्व करो और ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बात करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन नंबर। अब बात करेंगे कि जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें स्टेटमेंट में कौन से क्वेश्चन है। तो 4.1 जब आप ओपन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड के पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बात करते हैं 4.2 एक्सरसाइज की। 4.2 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फैक्टराइज द इक्वेशन। फैक्टराइज द इक्वेशन में आपके पार्ट्स आते हैं। फैक्टराइज द इक्वेशन में जैसे कहेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 = 0, इसको फैक्टराइज करिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं इसी में 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3rd, 4th एंड 5th। आपको एग्जाम में एक ना एक देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ के से बात करें कौन से हैं, मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2x² प्लस में kx प्लस में 3 = 0। कहेगा रूट से इक्वल है, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें पूछेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेगा, तो यहाँ से b² - 4ac ये वाला फॉर्म लगा के आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं वेरी इजीली। और इसमें क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा 3rd एंड 4th। ये 4.3 के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात कर लेते हैं आगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, AP सीरीज से।
5.1 में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा चेक वेदर द एपी और नॉट, यानी क्वेश्चन नंबर 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें पहला क्वेश्चन ही है, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा 2, 4, 8 और 16 वाला कहेगा ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे फिर 4 का गैप हुआ, यहाँ पे फिर 8 का गैप हुआ, तो ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.2 में। 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस में पूछा जाएगा, आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 17, 18, ये क्वेश्चन तो आपने करने हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, वो 13 और 14 है, रट लेने आने ही आने हैं। बात करते हैं 5.3 एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये 13, 14, तो यहाँ पे 12, 13, 14 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और इसी क्वेश्चन से क्या होगा, एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी में जो क्वेश्चन पॉसिबल आउटकम वाले बन रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक क्वेश्चन नंबर है 20 जो कि पोटैटो रेस वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 बच्चों को थोड़ा टिपिकल सा भी लगता है और इसमें मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तो फिलप्स को याद कर लें, एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है यहाँ से फिलप्स में से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 में आएंगे क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ से सिमिलरिटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि सिमिलरिटीज़ किस वजह से हुई हैं। और ये क्वेश्चन है 3rd, 4th एंड 9 एंड 10, ये क्वेश्चन कर लेने हैं आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एटलीस्ट जो छोड़ के जा रहे हैं इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर को, तो आपको ये क्वेश्चन जो है ज़रूर करने हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हैं दोनों के दोनों MCQ क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 और 16 है, निशान लगा लेना और इन्हीं क्वेश्चन की जो है कल एक बार और प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4, 6 एंड 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल ये, जिसमें से आपका 7 जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी आ जाए। इसके बाद आता है, कई बार क्या करते हैं ये 5 मार्क्स में ना आपको ये दे देगा, कहेगा सॉल्व दी या प्रूव दी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, प्रूव करने को दे सकता है आपको 5 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं चैप्टर 7 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आता है 1st, 3rd, 7, 8, 9, 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3rd काफ़ी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में से कोई ना कोई रिपीट होता ही रहता है। 7.2 क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में क्वेश्चंस में अगर बात करें तो 4th, 5th, 6th एंड 7th, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था 2023 में, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब बात करते हैं केस स्टडी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। केस स्टडी में बात करें तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ ग्राफ से इस तरीके से दिया गया है, पोजीशन लोकेट करेंगे, उसके बाद हम जो है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 7.2 में भी सेम क्वेश्चन है जो कि आपके किसी लिए है, केस स्टडी के लिए है। केस स्टडी इस बार नया है हरियाणा बोर्ड में, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी वेटेज भी काफ़ी है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1st, 4th, 10th और 11th क्वेश्चन के MCQ जो कि आपके ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, ये आपने कर लेने हैं 11, और क्वेश्चन आपको 1, 4, 10 अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 8.2 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं 5 या 6 पार्ट्स हैं जिसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, बट तीसरा और जो चौथा है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हर बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड और 4th MCQ हैं और ट्रू फॉल्स हैं, याद कर लेने हैं, बिल्कुल सॉल्व आउट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं 8.3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि MCQ है, इसमें इसको कर लेना है, इसके MCQ सॉल्व आउट करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑल पार्ट्स कंपलसरी बट क्वेश्चन नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं,
कह रहा है 8.4 से यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आना ही आना है, कन्फर्म है, लिख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 7, 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको करने ही करने हैं आपको ये। अब बात कर लेते हैं सम ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, केस स्टडी पूछा जाएगा इस बार। पिछली बार तो क्वेश्चन आता था 8.4 इसमें चॉइस आती थी, बट इस बार क्या होगा केस में केस स्टडी आएगा। केस स्टडी के अलावा भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं। क्वेश्चन 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एंड 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बात कर लेते हैं चैप्टर 10 की सर्कल्स। सर्कल में बात करते हैं क्वेश्चंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 10.1 में जो है फिलअप्स हैं और एमसीक्यू हैं, इनको करना ही करना है, यहाँ से 1 मार्क का पक्का क्वेश्चन बनेगा। 10.2 में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये है हमारे एमसीक्यू, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 10.1 का और 10.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दोनों के दोनों एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कौन से करने हैं 10.2 में, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 11 और 13, और इसके अलावा इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं 10.2 के, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम्पल करने हैं, 2 एग्जाम्पल्स। चैप्टर 11 की बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन आपने सिर्फ यही रिवाइज करने हैं, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3rd, 4th, 5th, 8th, 9, 10, 11 एंड 12 ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में कोई ना कोई। या सिंपल पूछ सकता है, आर दे के और थीटा दे के कहेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एमसीक्यू आएगा 14 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही आता है। ठीक है, फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हैं उसको। बात करते हैं चैप्टर 12 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में बात करें तो 12.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7th, अक्सर देखा गया है पिछले 3-4 साल में, इसमें से इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 12.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ शुरू के 6 क्वेश्चन ये आपने करने हैं। इस बार जो चॉइस आएगी, अगर इस क्वेश्चन में चॉइस आती है, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, और चॉइस आएगी तो एक तो क्वेश्चन होगा सरफेस एरिया का और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका वॉल्यूम का। मींस थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो आप 12.1 को पूरा रिवाइज कर लें या 12.2 को, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर 13 की, स्टैटिक्स में बताइए मीन का क्वेश्चन आएगा, मोड का आएगा या फिर मीडियन का। और मैंने इस बार सैम्पल पेपर्स में देखा है कि इस दोनों में तीनों में से कोई भी एक पूछा गया है, लेकिन विदाउट ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, विदाउट ऑप्शन। तो अब बात कर लेते हैं अगर आप क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हैं मीन, मोड, मीडियन के, तो एक बार मीन वाली एक्सरसाइज में 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन और 5 रिवाइज कर लें। 13.2 में ये फर्स्ट, सेकंड एंड 6 रिवाइज कर लें। एंड 13.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 एंड 7 ये आप रिवाइज कर सकते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का जो है कन्फर्म आ ही जाएगा। कुछ चैप्टर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7th ये आपके एमसीक्यू के लिए हैं, पक्का मिलना ही मिलना है एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली। स्टेटमेंट में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18, 21, 23 और 24 ये आपको रिवाइज करना है। ये जो 3 क्वेश्चन हैं जिन पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है, अक्सर जो है क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। पेपर थोड़ा टिपिकल सा बना या स्टैंडर्ड लेवल का बना तो इसी में से पूछा जाएगा, अदरवाइज ईजी बना तो यहाँ से भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके पूरे बुक का रिव्यू